Good evening everyone and welcome to Creatrix YouTube channel. We are here with the episode 10 of Learn Engineering, in which I will be talking about how do wireless chargers work. यार हमने देखा है रिसेंट टाइम में वायरलेस चार्जिंग काफी ट्रेंडिंग हो गई है, काफी लोग इसके बारे में बात करने लगे हैं, मार्केट में भी काफी छा गई है ये टेक्नोलॉजी। तो ये मैं आपके लिए लेके आया हूं सेशन जिसके अंदर आप देखोगे इंटरनली ये कैसे काम करता है, क्या इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज होती है, क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं, कैसा ये दिखता है, ये सारी चीजें मैं आपको शो करने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में। बट बेटा लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा नंबर में लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों से शेयर करें और इसको वायरल बनाएं, क्योंकि अगर ये वीडियो वायरल होता है ना बेटा तभी क्या होता है, इस तरह के और वीडियोस, इस तरह के और इनिशिएटिव आपके लिए लाने की इच्छा होती है, बट उसके लिए आपका इनको वायरल करना बहुत ही जरूरी है। तो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट क्या है वो ये कि जो ये आपका चैनल है इसने रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया है, गर्दा उड़ा दिया है बेटा गेट और ESE की फील्ड में। और इस चैनल की मदद से आप लोग पढ़ पा रहे हो, आप लोग बढ़ पा रहे हो और एग्जाम्स को क्रैक कर पा रहे हो। तो इसी स्पिरिट के साथ बेटा और बहुत सारे इनिशिएटिव्स आप लोगों के लिए हम प्लान करते रहते हैं, लेकिन हमारे इनिशिएटिव यूट्यूब के साथ साथ अनअकैडमी ऐप पे भी आते हैं। तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पे कोई भी इनिशिएटिव अनलॉक कर लेना यूजिंग द कोड अंकित ESE। चलो तो आ जाते हैं भाई, हाउ डू वायरलेस चार्जर्स वर्क। अब वायरलेस चार्जर के अंदर ना बेटा दो चीजें होती है, मैं दिखाता हूं। देखो जैसे मेरे पास ये आई वॉच है, तो वायरलेस चार्जर के लिए ना इसके अंदर अगर आप देख रहे हो बैक एंड पे ये रिसीवर दिया हुआ है, जो गोल चक्कर लगा हुआ है ना, दिस इज द रिसीवर ऑफ दिस वायरलेस चार्जर। और ये किससे कनेक्ट होता है बेटा, ये इस टाइप का एक बटन टाइप स्ट्रक्चर आता है। देखो ये दोनों ऐसे जुड़ जाते हैं, देखो ये कनेक्ट हो गया ना, देखो मैग्नेट की तरह ये इस पे चिपक गया। तो इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसमीटर, और ये जिस पोर्शन पे चिपक रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ रिसीवर। ठीक है, ऐसे ही देखो मेरे पास इस समय पे ये जो आईफोन है, आईफोन 12 के अंदर इसके कवर पे सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल सीधा कनेक्ट होता है इस वायरलेस चार्जर से। देखो ये चिपक गया, ये चिपक गया, तो ये वायरलेस चार्जर का ट्रांसमीटर है और ये इस पे जाके ऐसे रिसीवर पे कनेक्ट हो जाता है। तो आज मेरे को आपको यही बात समझानी है कि वायर्ड चार्जर तो जमाने से चल रहे हैं, लेकिन ये जो वायरलेस चार्जर्स हैं इन्होंने ऐसी क्या टेक्नोलॉजी यूज की कि पावर को हम वायरलेसली ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, जस्ट दोनों के साथ होने से ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। तो ये समझेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले बेसिक आइडिया बिहाइंड इट। द बेसिक आइडिया इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे ही स्विच क्लोज करते हैं ये पहली कॉइल आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, जो दूसरी कॉइल में EMF प्रोड्यूस करती है, और वो दूसरी कॉइल में जब EMF बनता है तो करंट फ्लो करता है, जो कि आपका मीटर एक रीडिंग देगा। तो करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है इफ देयर इज अ क्लोज पाथ। तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू coil 1 produces flux and flux linkage in coil 2। और फैराडेज लॉ क्या कहता है, फैराडेज लॉ कहता है, एज पर फैराडेज लॉ क्या होगा, EMF प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड। ये तो बेसिक आइडिया है, बट काश ये इतना सिंपल होता। ठीक है, काश ये इतना सिंपल होता। अब बेटा ये जो मेरे पास घड़ी का चार्जर है और ये जो मोबाइल का चार्जर है ये ना एडेप्टर में लगते हैं। देखो जैसे मैंने कल ही ये एडेप्टर खरीदा इसके लिए,
ये मोबाइल चार्जर का एडेप्टर है। तो क्या होता है, ये जो मेरे पास बटन टाइप चार्जर है ना, ये एक्चुअली इसका ये सी टाइप पिन चला जाता है इस चार्जर के अंदर, एडेप्टर के अंदर। अब एडेप्टर का रोल तो मैं आपको लेक्चर नंबर 6 में बता चुका हूं। ये एडेप्टर मुझे क्या देगा, बेसिकली ये एडेप्टर मुझे डीसी देने वाला है, ये एडेप्टर मुझे डीसी देने वाला है। बट इंडक्शन के लिए ये जो बटन टाइप स्ट्रक्चर है, डिस्क टाइप स्ट्रक्चर है, इसे क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एसी, वरना तो इंडक्शन होगा नहीं। इसीलिए चीजें इतनी आसान नहीं है, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितनी ये दिखती हैं। तो इसके अंदर एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, देखो, पहले 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज को कन्वर्ट किया जाता है हाई फ्रीक्वेंसी एसी में। क्या किया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी एसी बनाया जाता है। अब वो तो आप जानते हो एडेप्टर कैसे करता है हाई फ्रीक्वेंसी एसी में कन्वर्ट, है ना, 6 लेक्चर में आपने देखा था। फिर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या करेगा, आपका रिसीवर के अंदर वोल्टेज पैदा करेगा, मेरे मोबाइल या क्लॉक के अंदर। फिर वहां हम दोबारा कन्वर्ट करेंगे एसी से डीसी में, एंड देन वी विल बी चार्जिंग द बैटरी। तो बेसिकली ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आपकी डिवाइस के अंदर रहेगा, जिसे मैं कहूंगा रिसीवर, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये रहेगा ट्रांसमीटर में। और ये ट्रांसमीटर और रिसीवर जुड़ेंगे बाय अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब सर्किट डायग्राम देखो ट्रांसमीटर का, ये एलईडी है, ज्यादातर चार्जर्स के अंदर एक एलईडी रहती है। यहां पे ये देखो ये वीसीसी है और ये स्विच है। ये स्विच को जब आप ऑन ऑफ करते हो, जब स्विच को आप ऑन ऑफ करते हो, देन यू कैन बेसिकली जनरेट आ एसी वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल। ये है कॉइल बेटा, ये क्या है, आपकी कॉइल है। क्योंकि आप ऑन करोगे तो वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा, ऑफ करोगे तो वोल्टेज जीरो हो जाएगा। इस टाइप से यू कैन कीप ऑन अप्लाइंग डिफरेंट वोल्टेज ऑन दिस डिस्क, ऑन दिस कॉइल। तो ये मॉसफेट ऑन ऑफ करके आप भले ही साइनोसोइडल अप्लाई ना कर पाओ, बट स्टिल यू कैन एटलीस्ट अप्लाई अ डीसी वोल्टेज, अ डीसी वोल्टेज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर पल्सेस। ऐसे है ना, ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो। और हमें पता है एज लॉन्ग एज पल्स वेवफॉर्म है तो इंडक्शन का फिनोमिना काम कर सकता है। अब ये होता है रिसीवर। रिसीवर में सबसे पहली चीज क्या होती है, कॉइल। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मेरी घड़ी के अंदर ये जो पीछे रिसीवर है बेटा, इसके अंदर ना कॉइल लगी हुई है। इसके अंदर क्या लगी है, कॉइल लगी है। ये कॉइल ही एक्चुअली आपकी अट्रैक्ट होती है दूसरी कॉइल से। यहां पे फिर आपने लगाया बेटा फुल ब्रिज रेक्टिफायर, जिसके साथ जोड़ा आपने कैपेसिटिव फिल्टर। कैपेसिटिव फिल्टर से फिर आपने क्या ले लिया, फाइनली आउटपुट ले लिया, एंड दैट वे यू कैन जनरेट द डीसी वोल्टेज फॉर चार्जिंग द बैटरी ऑफ योर डिवाइस। तो देखो एक्चुअली कैसा होता है, ये स्क्रीन होती है मोबाइल की, इसके अंदर बेटा मदरबोर्ड कह दो, सर्किट बोर्ड कह दो, इसके नीचे होती है ये बैटरी, बैटरी के नीचे होती है कॉइल। तो ये कॉइल जो है ना ट्रांसमीटर से एनर्जी रिसीव करेगी। ये रहा आपका ट्रांसमीटर, जिसके खुद के अंदर एक कॉइल लगी है। फिर ये कॉइल एनर्जी देगी आपकी बैटरी को, और यहां से आपकी बैटरी चार्ज होने लगेगी। बट ये भी ध्यान रखना, कॉइल और बैटरी के बीच में देयर विल बी आ रेक्टिफायर एंड अ फिल्टर। तो इस टाइप से आप जनरेट करते हो वायरलेस चार्जिंग, समझे। तो वायरलेस चार्जिंग बेटा, इस पे बहुत बातें हुई हैं कि पावर ट्रांसमिशन वायरलेस क्यों नहीं हो सकता, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ वायरलेस पावर ट्रांसमिशन। तो यहां बहुत लो अमाउंट ऑफ पावर जा रही है, बट स्टिल पावर इज ट्रैवलिंग वायरलेसली बाय मींस ऑफ इंडक्शन, ठीक है। तो बेटा ये थी आज का ज्ञान आपके लिए, लर्न इंजीनियरिंग का ज्ञान। अब अगर आपको मुझसे मशीन पढ़ना है तो जल्दी से अनअकैडमी प्लस पे आ जाओ। 14 जुलाई से नया कोर्स आ रहा है जिसमें 160 आवर से ज्यादा का कंटेंट है, डेली असाइनमेंट है, वीकली क्विज है और डाउट सॉल्विंग सेशन है। अदर देन दिस बेटा प्राइजेस बढ़ने वाले हैं 1 जुलाई से, इसीलिए देर ना करें, इमीडिएट ज्वाइन करें। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की मदद से आप रिवीजन भी बहुत अच्छा कर पाओगे, क्योंकि यहाँ रिवीजन के लिए डिजिटल नोट्स को ऐड किया जा रहा है। इन डिजिटल नोट्स से आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। अदर देन दिस बच्चों, अगर हम बात करें, चलो इसी से आगे बढ़ा लेते हैं, ओके।
इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां पे आपको सभी वीडियो की जानकारी मिलती है, पूरा नॉलेज मिलता है और लेक्चर्स के पीडीएफ भी शेयर होते हैं। तो नोट्स चाहिए और लेक्चर का नोटिफिकेशन चाहिए तो इस लिंक पे आइए। और एट लास्ट थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर किया कीजिए वीडियो के नीचे कि वीडियो कैसा लगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, वीडियोस को वायरल करोगे तो फिर बेटा आपके लिए और ज्यादा वीडियोस बनाने की इच्छा होगी और आपको भी मजा आएगा, मुझको भी मजा आएगा। इसीलिए वायरल करना आपकी जिम्मेदारी है, कंटेंट देना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो बेटा हमारी इस कोशिश में, हमारी इस खोज में साथ में पढ़ेंगे, साथ में बढ़ेंगे और फिर खुल के बोलेंगे लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।